देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी पे टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक चीज़ हमको बहुत दुख लगा है। पिछला मीटिंग भी हमारे यहाँ कर्पूरी सभागार में आयोजन होने की बात थी, किसी कारणवश पिछला मीटिंग भी चाबी नहीं दिए गए। पता नहीं राजू साहनी से आखिर राजनीतिक पार्टी क्यों डरता है भाई। राजू साहनी तो एक आम पब्लिक है, एक सेवक है, जो हम गरीबों की सेवा करते हैं। हम तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो फिर आखिर चाबी देने से इतना क्यों हो रहा है ये चीज़। हम कार्यक्रम चूँकि हमने जितने भी सहायता अभी तक हमने भेजे हैं, कुछ में मैं खुद ही उपस्थित रहता हूँ, कुछ में मैं ये भी होता है कि मैं नहीं रह पाता हूँ कोई कारणवश, तो हमारे टीम के लोग जाते हैं और वहाँ तक सहायता सामग्री पहुँचाते हैं। वो अग्निपीड़ित हो चाहे कोई कारणवश मतलब कोई भी घटना दुर्घटना में जो भी गरीब परिवार के जो आदमी होते हैं, वो अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाते हैं, उस पर हम लोग सहायता पिछले लगभग 2 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है। समाज सेवा तो मेरा आप लोगों को पता ही है, जो जब से मेरा असम से स्टार्ट किया और यहाँ भी लगभग 5 साल से सामाजिक में क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 साल से काफ़ी हद तक इस चीज़ को बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अब सभी लोग को जानकारी में है, विशेष रूप से बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई राजू साहनी सिर्फ उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं। मेरा मोटिव वो नहीं है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि बिहार के कोई भी कोना से अगर ऐसा जानकारी आता है, चूँकि जेन्युइन लोग हो, गरीब परिवार से हो, जिनका कोई सहारा नहीं हो, उस चीज़ को मैं हर एरिया में फैलाने का कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि इसलिए मेरा मन थोड़ा सा शांति इसलिए मिलता है कि गरीब परिवार से जब जन्म लेता है जो बेटा ना, अगर उस गरीबी को झेलते हुए आगे तक बढ़ता है, तो उस गरीबी को वापस जब याद कीजिएगा ना, तो रोना आपको आ जाएगा। उस चीज़ को मैं झेलते हुए उस चीज़ को ख़त्म करने का मैं चेष्टा कर रहा हूँ। अगर मेरे जैसा 2-4 बेटा अगर समस्तीपुर में आ जाए, हमें नहीं लगता है कि जितना अभी तक गरीबी है वो ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं बार बार यही आह्वान करता हूँ कि भाई सक्षम सभी लोग हैं, जिला में अरबपति करोड़पति का कमी नहीं है, लेकिन हिम्मत और हौसला और जज्बा की कमी है। इसी वजह से आज हमारे समस्तीपुर जिला में आप देख रहे हैं, जितने भी अगर हर चीज़ से अगर परिपूर्ण रहता लोग, तो आखिर मदद क्यों लेगा। मदद तो तभी लेता है जब आदमी को कहीं कोई विकल्प नहीं है। सरकारी तंत्र से पहले अपना तंत्र वहाँ पहुँचता है। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सरकारी तंत्र को उस समय में पहुँचना चाहिए जिस समय में घटना होता है। घटना का 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, उस टाइम में अगर पहुँचता है तो हमें नहीं लगता है कि भाई हम लोग जो काम करें उसको ज़रूरत पड़ेगा। क्या चीज़ सभा जो आज हुआ है, वही हम सभी लोग को एक साथ लेके बैठे हैं। जितना अभी मोटा मोटी समझिए ना, 60-70 जगह अभी तक हम लोग सहायता पहुंचा चुके हैं लगभग सभी एरिया में। तो उन सभी को लेके एक मतलब वही विचार किए हैं कि भाई हम लोग जो सहायता सामग्री पहुंचाते हैं, क्या वो आपके लिए परिपूर्ण है या उसको और बढ़ाया जाए या कमाया जाए, उसी पे एक विचार विमर्श किया गया है। चूँकि जब तक आप विचार नहीं लेंगे, जब तक आपको आइडिया कैसे लगेगा कि नहीं इनको और ज़रूरत इस चीज़ का था, राशन हो चाहे कोई भी सामान अगर देते हैं, तो उसको और किस लाइन से हम लोग जाएंगे जो और उनको बेहतर सेवा मिल सके, और आगे भी इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर विशेष फोकस किया गया है। उजियारपुर के वर्तमान विधायक तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी पे टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक चीज़ हमको बहुत दुख लगा है। पिछला मीटिंग भी हमारे यहाँ कर्पूरी सभागार में आयोजन होने की बात थी, किसी कारणवश पिछला मीटिंग भी चाबी नहीं दिए गए। पता नहीं राजू साहनी से आखिर राजनीतिक पार्टी क्यों डरता है भाई। राजू साहनी तो एक आम पब्लिक है, एक सेवक है, जो हम गरीबों की सेवा करते हैं। हम तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो फिर आखिर चाबी देने से इतना क्यों हो रहा है ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है। 1 बजे करीब मशक्कत के बाद चाबी मिला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा मोटिव कुल मिला के समाज सेवा है। समाज सेवा ही करने का मेरा उद्देश्य है। आगे भी ये समाज सेवा मेरा जारी रहेगा। मैं बहुत सारे पत्रकार बंधु जितने बार भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो ये चीज़ को क्वेश्चन जरूर आता है, और मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी का जो लाइनअप है, उस लाइनअप पे हम जा रहे हैं। और मेरा एक ही बात होगा कि जिस दिन उजियारपुर का जनता 1-1 रुपया चंदा स्वरूप हमको देंगे, दान स्वरूप देंगे, उस दिन इस पर हम पुनः विचार करेंगे कि राजनीतिक में आना है या सिर्फ समाज सेवा करना है।